हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सौमिक मुखर्जी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल A to Z विद सौमिक। लास्ट वीडियो हमने बनाया था HTML के ऊपर। HTML का इंट्रोडक्शन मैंने बताया था कि HTML क्या होता है, लेकिन ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ HTML का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है उसके बारे में। आपने YouTube पे कई सारे वीडियोस देखे होंगे HTML के बारे में, जिसमें टैग के बारे में बताया गया होगा या कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया गया होगा, लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ HTML के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसके बारे में। अगर आपने ये वीडियो पूरा अंत तक देख लिया तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है HTML का वो क्लियर हो जाएगा और बाकी की जितनी भी HTML की वीडियोस आप देखेंगे वो आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए है या किन लोगों के लिए है। CBSE और ICSE क्लास 7, 8 और क्लास 10th में HTML दिया गया है, तो उन बच्चों के लिए तो है ही है। साथ ही साथ जो ग्रेजुएशन या BTech, BCA, MCA कर रहे हैं, जो कि HTML पहली बार सीख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं HTML के कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और उन दोस्तों तक अपना इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जिनको इस वीडियो की नीड है। थैंक यू सो मच। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि HTML क्या होता है। उसके लिए HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके बारे में मैंने इससे पहले की वीडियो में मैंने पहले से ही बताया है कि HTML के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। आज मैं आपको बताऊंगा HTML की कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बारीकियाँ जो कि अगर आपने ये सीख ली तो आपको फ्यूचर में आने वाले जितने वीडियोज़ आप देखेंगे या ट्यूटोरियल जो भी है तो उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ एक ब्लैंक नोटपैड के तरफ, जहाँ पर मैंने कुछ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसे HTML का फुल फॉर्म तो आपको आ ही गया है, HTML। अब HTML में कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे सबसे पहला जो नंबर है ये आता है टैग का। इसे टैग कहते हैं, टैग कहेंगे TAG टैग, या फिर इसको क्या कहेंगे, एलिमेंट भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, एलिमेंट। टैग या फिर एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर जो है इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका भी एक और नाम है जिसको कहते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट। तीसरा एक और पॉइंट है, इसको हम लोग कहते हैं वैल्यू। इसको क्या कहते हैं, वैल्यू। इसको सिर्फ वैल्यू ही कहते हैं, इसका कोई और नाम नहीं है दोस्तों। और चौथा एक और पॉइंट है, इसको हम लोग कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं दोस्तों, यूनिट। ये 4 HTML के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसी के बारे में आज का ये पूरा वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। सबसे पहले आते हैं टैग के बारे में। टैग क्या होता है। HTML के थ्रू हम लोग वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, इसके थ्रू हम एक वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं। टैग क्या होता है, अगर कुछ भी आपको सेट करना है, मार्कअप लैंग्वेज है तो आप सेट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग जो आप करेंगे HTML के पेज में, तो उसके लिए टैग्स बने होते हैं, वो भी प्री डिफाइंड, मतलब पहले से बने होते हैं। और इस प्री डिफाइंड टैग्स को हम लोग ब्रैकेट्स के, इस तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग लिखते हैं। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लिख देंगे, प्री डिफाइंड होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे HTML का टैग हो गया या फिर बॉडी टैग हो सकता है, ठीक है। और भी अलग अलग तरह के टैग है, जैसे हेड टैग हो गया। इस तरह के अलग अलग तरह के टैग्स होते हैं, तो इसे हम लोग टैग भी कह सकते हैं या फिर क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। अब ये जो टैग है ये एलिमेंट है, जैसा आप टैग यूज़ करेंगे इस तरह से वो बिहेव करेगा आपका पेज, उस तरह से स्टाइलिंग हो जाएगी, इस तरह से फॉर्मेटिंग हो जाएगी। अब ये जो टैग होता है ये 2 तरह का होता है। ये जो टैग होता है ये 2 तरह का होता है। कोई भी टैग लेंगे वो 2 तरीके से हो सकता है। पहला जो तरीका है वो तरीका है दोस्तों, पहला कहते हैं पेयर्ड टैग, PAIRED, पेयर्ड टैग। पेयर्ड टैग भी कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कपल टैग भी कह सकते हैं, ठीक है। कपल टैग या पेयर टैग क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जोड़े में आता है। हमेशा ये टैग जोड़े में आता है। जैसे अगर आप HTML का कोई टैग है, ये हमेशा क्लोज भी हो जाएगा, हमेशा ये क्या हो जाएगा, क्लोज भी हो जाएगा। कैसे पता चलेगा ये क्लोज है, ये जो स्लैश है इससे हमको पता चलेगा ये क्लोज है। तो ये स्टार्टिंग का टैग है और ये क्या है, क्लोजिंग का टैग है। एक एग्जाम्पल भी मैंने दिखाया यहाँ पे, आइए देखते हैं। एक दूसरा नोटपैड मैंने ओपन किया है जिसपे मैंने बनाया हुआ है। ये देखिए, मैंने बताया कि HTML का ये जो टैग है ये ओपन है और लास्ट में देखिए यहाँ पे क्लोज भी है। कैसे पता चल रहा है क्लोज है, क्योंकि यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है। तो जो टैग्स है ये ओपन भी है और ये क्लोज भी है, तो इसे हम लोग कहते हैं पेयर टैग। और ज़रा ढूंढते हैं इस पेज में और भी कोई पेयर टैग है कि नहीं। देखिए हेड नाम का एक टैग यहाँ पे दिख रहा है जो ओपन है, क्लोज है। बॉडी नाम का टैग यहाँ पे ओपन भी है और यहाँ पे
क्लोज भी है। और भी कोई टैग देखिए, H1 टैग ओपन भी है और यहाँ पर क्लोज है। तो ये जो जितने भी टैग्स हैं ये सब पेयर टैग हैं, ये सब पेयर टैग है, जोड़े में आते हैं। और एक दूसरे तरह का भी टैग होता है जिसे हम लोग कहते हैं इम्पटी टैग। क्या कहते हैं? इम्पटी टैग या इम्पटी एलिमेंट। इम्पटी एलिमेंट का मतलब ये नहीं कि खाली एलिमेंट है। इम्पटी एलिमेंट का मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट जो सिंगल आता है, सिंगल आता है। जैसे BR टैग होता है, BR नाम का एक टैग होता है जो ओपन होते ही बंद हो जाता है, इस स्लैश से ओपन होते ही बंद हो जाता है। HTML5 में अगर आप बंद भी नहीं करेंगे तो ऐसे भी चलेगा। इसी तरह और भी टैग होता है, जैसे HR टैग होता है, हॉरिजॉन्टल टैग इसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रो है ना। और इसी तरह के और भी एक टैग आते हैं जैसे IMG, ठीक है, इमेज टैग होता है। इसी तरह के कुछ और भी टैग्स होते हैं जो कि इम्पटी टैग कहलाते हैं, ठीक है। अलग अलग टैग का अलग अलग नियम होता है, किस समय क्या लगाना चाहिए। इसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, अलग अलग टैग्स के बारे में डिटेल वीडियो में बनाऊंगा नेक्स्ट में। तो इसे कहते हैं इम्पटी टैग। तो टैग दो तरह का पाया जाता है, एक होता है पेयर टैग, एक होता है पेयर टैग, दूसरा होता है इम्पटी टैग। पेयर टैग और इम्पटी टैग, तो टैग हमारा दो तरह का होता है। एक चीज और मैं नोट करवाना चाहूंगा दोस्तों कि जो टैग्स हैं या कुछ भी आप HTML में लिखेंगे वो केस सेंसिटिव नहीं है। मतलब चाहे तो कैपिटल में लिखिए या तो आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे जो टैग है वो कैपिटल में लिख दिया और जिसको क्लोज करते समय उसको स्मॉल में लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इजीली काम करेगा, ठीक है। तो टैग के बारे में हमने सीखा कि टैग क्या होता है या फिर एलिमेंट क्या होता है ना। दूसरा हम लोग सीखेंगे कि प्रॉपर्टी क्या होता है। ये पहला बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक था, वो था टैग या एलिमेंट, जिसके बारे में हमने सीखा। अभी दूसरा ऑप्शन है प्रॉपर्टी या फिर एट्रीब्यूट। क्या होता है ये प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट? हम सब जानते हैं जो ऑब्जेक्ट होते हैं या ह्यूमन बींग्स होते हैं, इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है। उसी तरह जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं या फिर कुछ एट्रीब्यूट होता है। मतलब उसके काम करने में थोड़ा और हम इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है, हम कुछ और भी इफेक्ट डाल सकते हैं। तो हर एलिमेंट प्रॉपर्टी किसकी होती है? किसी न किसी एलिमेंट की ही होगी। प्रॉपर्टी किसी न किसी एलिमेंट या टैग की ही होगी, ठीक है। एट्रीब्यूट किसका होगा? किसी न किसी एलिमेंट या किसी न किसी टैग का ही होगा और किसी का नहीं हो सकता। आइए देखते हैं एग्जांपल। जैसे हमने यहाँ पे H1 या बॉडी देखते हैं। बॉडी में बॉडी नाम का क्या है? ये टैग है या एलिमेंट है। इसका एट्रीब्यूट देखते हैं BG कलर, ठीक है, कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं। BG कलर, BG कलर इज इक्वल टू अगर हमने येलो लिख दिया तो BG कलर क्या है? एट्रीब्यूट है। किसका? बॉडी का। हमेशा ध्यान रखिएगा जो एट्रीब्यूट्स है यही मेन कॉन्सेप्ट है कि BG कलर क्या है? एट्रीब्यूट। किसका? ये मेन है, बॉडी का। ऐसा नहीं है कि एट्रीब्यूट सबका सेम है ना। हर एक इंसान लंबा नहीं होता, हर एक इंसान काला नहीं होता, हर इंसान गोरा नहीं होता, है ना। सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। उसी तरह यहां पर भी HTML में भी एलिमेंट्स की अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो BG कलर नाम की प्रॉपर्टी बॉडी टैग का है, किसी और टैग का भी हो सकता है BG कलर नाम का जो एट्रीब्यूट है, ठीक है। अगर आप देखेंगे आगे जाएंगे तो टेबल नाम का एक टैग दिखेगा आपको, इसमें भी BG कलर आपको दिख जाएगा। BG कलर इज इक्वल टू आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे ग्रीन, है ना। तो टेबल टैग का भी BG कलर नाम का प्रॉपर्टी हो सकता है, होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि BG कलर नाम का प्रॉपर्टी हर एक टैग का होगा। तो एट्रीब्यूट्स किसका होता है? टैग्स का होता है। जैसे H1 नाम के टैग का कोई एट्रीब्यूट मैं बताता हूं आपको, अलाइन एट्रीब्यूट, है ना। क्या होता है वो? अलाइन, ALIGN, अलाइन। अलाइन इज इक्वल टू क्या हो सकता है? लेफ्ट, राइट या सेंटर, ठीक है। मान लीजिए सेंटर करना है हमको, तो ये जो टैग है, ये जो लिखा हुआ है माई फर्स्ट हेडिंग, ये सेंटर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अलाइन नाम की प्रॉपर्टी हमने H1 का हमने अलाइन नाम का प्रॉपर्टी लगा दिया है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग डिफाइन होती है। हमको बताना पड़ेगा कि किस एलिमेंट का कौन सा प्रॉपर्टी है, और ये भी प्रॉपर्टी जो है ये भी प्री डिफाइंड है, आपको अपने से नहीं बनाना है, ठीक है। आइए इसको सेव करते हैं। फाइल में जाएंगे, सेव करके देखते हैं। डेस्कटॉप या किसी लोकेशन को चूज करेंगे और फाइल का नाम देंगे। जैसे फाइल का नाम देते हैं, जैसे मान लीजिए वेलकम डाल देते हैं, welcome.html देना ना भूलिए। और सेव, क्योंकि नोटपैड में मैंने किया है इसलिए टाइप करेंगे ऑल फाइल्स, इसको सेव कर देंगे। ये मेरी फाइल सेव हो गई, इसको मिनिमाइज करते हैं। ये देखिए ऑल फाइल्स नाम की एक मेरी फाइल, वेलकम नाम की फाइल आ गई। डबल क्लिक करिए और ये मेरा पेज खुल जाएगा। ये देखिए माई फर्स्ट हेडिंग नाम का जो दिया हुआ है ये सेंटर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने जो अलाइन किया था उसको मैंने सेंटर किया था। यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं H1 का अलाइन मैंने क्या किया था? सेंटर किया था। तो अलाइन नाम की प्रॉपर्टी है BG कलर येलो। तो BG कलर नाम का प्रॉपर्टी है किसका? BG कलर नाम का प्रॉपर्टी है किसका? बॉडी का।
तो हर एक अलग अलग तरह के एलिमेंट्स का अलग अलग तरह का प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी पे हमको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो दूसरा हमने क्या सीखा, प्रॉपर्टी। जो दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, प्रॉपर्टी, या फिर क्या कहेंगे इसको, एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी। जैसे टैग को एलिमेंट भी कहते हैं, एलिमेंट को टैग भी कहते हैं, उसी तरह प्रॉपर्टी को एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट को प्रॉपर्टी कह सकते हैं HTML में। तीसरे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करते हैं। जैसे प्रॉपर्टी किसका होता है, किसी न किसी टैग का या किसी न किसी एलिमेंट का। ठीक उसी तरह दोस्तों वैल्यू किसका होता है, वैल्यू हमेशा किसी न किसी प्रॉपर्टी का ही होगा, वैल्यू हमेशा किसी न किसी प्रॉपर्टी का ही होगा या फिर किसी न किसी एट्रीब्यूट का ही होगा। आइए एग्जांपल समझते हैं। ये एग्जांपल है, अब बीजी कलर क्या है दोस्तों, एलिमेंट नहीं, बीजी कलर है दोस्तों एट्रीब्यूट। किसका, बॉडी टैग का। किसका टैग है, किसका एट्रीब्यूट है बीजी कलर, बॉडी टैग का। तो बॉडी टैग का एक एट्रीब्यूट है बीजी कलर, और उस बीजी कलर की वैल्यू क्या है, हमको कोई वैल्यू देनी पड़ेगी तब जाके कलर आएगा। तो वो वैल्यू कौन सी है, येलो। ठीक है, तो जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा किसी न किसी एट्रीब्यूट्स की होती हैं, और जो एट्रीब्यूट्स होता है वो कब हमेशा किसी न किसी टैग का होगा। ठीक है, आइए दूसरे वैल्यू की बात करते हैं, सेंटर। यहां पे देखिए सेंटर, जो वैल्यूज होंगी वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही होनी चाहिए। जो वैल्यूज हैं हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही होनी चाहिए। और वैल्यूज किसकी होती हैं दोस्तों, एट्रीब्यूट्स की या फिर प्रॉपर्टी की। और ये जो प्रॉपर्टी है ये किसकी होगी, ये हमेशा किसी न किसी एलिमेंट की ही होगी दोस्तों। यहाँ पे अलाइन नाम का एट्रीब्यूट किसका है, H1 का। सेंटर क्या है, वैल्यू। कौन सी वैल्यू है, ये सेंटर वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ये प्रॉपर्टी की। कभी भी एलिमेंट की वैल्यू नहीं होती, वैल्यू हमेशा किसी न किसी प्रॉपर्टी की ही होती है। मतलब वैल्यू डिपेंड करता है प्रॉपर्टी पे और प्रॉपर्टी डिपेंड करता है टैग्स पे। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट्स है दोस्तों, इसको अच्छे से समझिए। तो हमने क्या डिस्कस किया, वैल्यू। अब वैल्यू के बाद लास्ट जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है दोस्तों, अच्छे से समझिएगा, यूनिट। चौथा पॉइंट है यूनिट। यूनिट क्या होता है, अब जैसे हमने अभी कहा कि वैल्यू डिपेंड करता है प्रॉपर्टी पे और प्रॉपर्टी डिपेंड करता है किस पे, टैग पे। प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, टैग पे। ये इंटरडिपेंडेंट है, प्रॉपर्टी डिपेंड करता है टैग पे, वैल्यू डिपेंड करता है प्रॉपर्टी पे। तो यूनिट भी किस पे डिपेंड करेगा, वैल्यू पे। यूनिट किस पे डिपेंड करेगा, वैल्यू पे। ये सब आपस में रिलेटेड होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो यूनिट किस पे डिपेंड करेगा, वैल्यू पे। आइए देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर मैं एक वैल्यू देता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मुझे विथ देना है, H1 का विथ देना है। ठीक है, या फिर मुझे यहाँ पे मैं एक टेबल नाम का टैग लेता हूँ, टेबल टैग। ठीक है, स्मॉल लेटर में है टेबल, और इस टेबल का मैं बॉर्डर एक ले लेता हूँ, बॉर्डर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बॉर्डर इज इक्वल टू 1 पिक्सल। 1 पिक्सल ये टेबल हो गया। इस टेबल को कैसे बनाएंगे, इसके लिए एक TR बनाना पड़ता है, फिर एक TD बनाना पड़ता है ना। TD में मान लिखते सेल 1। मैंने क्या लिया, सेल 1। टेबल के बारे में हम लोग बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये मैंने क्या ले लिया, रो ले लिया, और इस टेबल को बंद कर दिया। ये सिंपल एक टेबल है जिसमें एक सेल है, सिंपल एक टेबल है जिसमें एक सेल है। इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ। ये देखिए एक टेबल बन गया, और इस टेबल में सिर्फ एक ही सेल है। इस सेल का नाम क्या है, सेल में कौन सी वैल्यू पड़ी है, सेल 1। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस एग्जाम्पल में मैंने टेबल का बॉर्डर लिया है। बॉर्डर क्या है दोस्तों, एट्रीब्यूट। बॉर्डर क्या है दोस्तों, एट्रीब्यूट। बॉर्डर किसका एट्रीब्यूट है, टेबल टैग का एट्रीब्यूट है दोस्तों। टेबल टैग का एट्रीब्यूट है बॉर्डर, और बॉर्डर नाम के एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, 1। ये वैल्यू है 1। अब ये पिक्सल क्या है, पिक्सल दोस्तों यूनिट है। अभी जिसके बारे में हमने बात स्टार्ट किया, यूनिट क्या है, यूनिट। तो दोस्तों यूनिट क्या है, पिक्सल। यूनिट क्या है दोस्तों, पिक्सल। तो 1 क्या है, वैल्यू, और पिक्सल क्या है, यूनिट। जैसे किलोमीटर होता है, कहाँ जाना है हमको, तो मुझे जाना है 10 किलोमीटर आगे या 10 किलोमीटर पीछे। उसी तरह तो किलोमीटर हमको तय करता है कि कितना लंबा डिस्टेंस हमको तय करना है ना। उसी तरह पिक्सल डिसाइड करता है कि जो बॉर्डर है वो कितना पिक्सल में होगा, या इंचेस में होगा, या फिर पॉइंट्स में होगा, किस में होगा। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे 10 पिक्सल करना है, तो मैंने वैल्यू इंक्रीज कर दिया। मैंने वैल्यू क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। देखिए वैल्यू इंक्रीज हो गई, लेकिन यूनिट क्या है, अभी भी क्या है, पिक्सल। ठीक है, क्या है, पिक्सल। तो ये होता है हमारा यूनिट। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ HTML बिल्डिंग ब्लॉक्स। यूनिट किसका होगा, वैल्यूज का। वैल्यू किसका होगी,
प्रॉपर्टीज़ की होगी। प्रॉपर्टी किसका होगा? टैग का होगा। तो ये डिपेंडेंट होते हैं, आपस में डिपेंडेंट होते हैं। टैग्स एलिमेंट्स, HTML के टैग्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। उसी एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो प्रॉपर्टी हर एलिमेंट्स का हो, और उन प्रॉपर्टीज़ की कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी, उन वैल्यूज़ की यूनिट हो सकती है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? इंटरडिपेंडेंट होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव्स पे शेयर करिए, और ज्ञान बांटना चाहिए दोस्तों। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। जैसे मुझे कुछ पता है तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो को शेयर करूँ, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरे वीडियोस को देखें और सीखें, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि क्लास में आप पूरा डिटेल में बताएं, क्योंकि कई सारे बच्चे रहते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ कि वीडियोस बनाऊँ और वीडियोस को शेयर करूँ। तो मेरे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो देखते हैं और काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट आप लोग से ये है कि इस वीडियो को अगर आपको पसंद है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन लोगों को जिन्हें इन टॉपिक की ज़रूरत है, जो HTML सीख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।